बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल सफ़ा आउटलुक। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डैंड्रफ। हम इसका बैकग्राउंड, इसके कॉजेज़ और एक इसका DIY ट्रीटमेंट विद एविडेंस डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब जो हमारी स्कैल्प की स्किन है ये बॉडी में बहुत यूनिक है, इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इसके साथ साथ जो सीबम या जिसको हम ऑयल कह सकते हैं, तेल कह सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन जैसे कि डैंड्रफ है या डर्मेटाइटिस है, आपकी कुछ फंगल इन्फेक्शंस और कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे बहुत कॉमन है। इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? इन्फ्लेमेशन है, डैंड्रफ है, बाल आपके गिरेंगे और आपके जो है बहुत ज़्यादा खारिश वगैरह का मसला जो है वो हो सकता है। डैंड्रफ के जो कॉजेज़ हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इंटरनल हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। इंटरनल में नंबर 1 पे आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि इसका एक मेन रीज़न बन सकता है। सेकंड में आता है कि अगर आपकी स्किन जो है वो एलर्जिक है, हाइपर सेंसिटिव स्किन है। थर्ड नंबर पे अगर रेस्ट की कमी है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो आपका चौथे नंबर पे आता है कि न्यूट्रिशन अगर आपकी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं और इवन डेयरी प्रोडक्ट्स भी आती हैं। फिर अगर आप स्ट्रेस में, एंजाइटी या टेंशन का शिकार हैं तो भी आपकी डैंड्रफ जो है उसका एक रीज़न बन सकता है। एक्सटर्नल कॉज जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जैसे कि पहले आता है कि अगर बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रेज और जेल जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, वो एक रीज़न बन सकता है डैंड्रफ का। सेकंड नंबर पे अगर बहुत ज़्यादा स्प्रेज के साथ आप हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ कर रहे हैं, कलर्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक रीज़न बन जाएगा आपके डैंड्रफ का। थर्ड नंबर पे अगर आप शैम्पू कम करते हैं और करते हैं तो उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करते तो भी डैंड्रफ हो सकती है। चौथे नंबर पे ठंडा मौसम है आपके या ड्राई हीटिंग है अंदर, और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो आपके स्कार्फ, बहुत टाइट स्कार्फ या हैट्स जो हैं वो भी इसके रीज़न हो सकते हैं। छठे नंबर पे मौसम अगर सख्त है, आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, आप ऐसे लोशंस वगैरह यूज़ करते हैं जिनमें अल्कोहल शामिल है, तो ये सारी चीज़ें डैंड्रफ का कॉज बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन स्टिल जो आपकी रिसर्च कहती है कि एक बहुत कॉमन कॉज जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, स्पेशली बाय पी.ओ. वेल। तो वो उसके लिए आपको जो है ये एक आपकी जो इन्फेक्शन है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्मली जो है आपकी स्कैल्प में और अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्किन में भी ये पाया जाता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा साइज में और नंबर में बढ़ जाएगा तो फिर जो है इसकी वजह से डैंड्रफ जो है वो हो जाएगी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इसका यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया गया है, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। अब हम आते हैं अपने DIY की तरफ। जी, तो ये बहुत ही इजी DIY है हमारा और इसमें सिर्फ 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं जिसकी अभी हम एविडेंस भी शेयर करेंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे मार्केट से बना बनाया जो जेल मिलता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर नेचुरल प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल का ले लिया। अच्छा जी, एलोवेरा जो आपका है ये आपके जो उसका सर की कंडीशंस हैं, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है और हेयर केयर में बहुत ही एक्सीलेंट जो है ट्रीटमेंट इसको कंसीडर किया जाता है। इसका जो प्लांट है एलोवेरा का, इसमें कम अज़ कम भी 6 एंटीसेप्टिक एजेंट्स और 3 जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जो है वो मौजूद हैं जो हमारे डैंड्रफ की मेन वजह बन रहे थे। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें आपकी मौजूद हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा जेल के बाद जो हम लेंगे वो आपका जो सिंपल हेयर ऑयल आप जो भी रेगुलर यूज़ करते हैं। मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ बचपन से, तो मैं उसके 2 स्पून्स जो हैं वो ले रही हूँ। आप अगर कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब आप अगर ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, आप अगर जो है उसका गिरी का तेल यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा और बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है नीम का तेल। ठीक है, अब ये जो है ये सिर्फ 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ये सदियों से अपनी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है और ये डैंड्रफ को भी ठीक करता है, लेकिन ये बाल्डनेस और आपके जो है उसके साथ साथ सफ़ेद बालों के लिए भी इफ़ेक्टिव समझा जाता है। और इसमें एक बड़े मज़े की रिसर्च है कि पाकिस्तान के 5 डिफरेंट लोकेशन से लिया गया ये ऑयल और उसको कंपेयर किया गया और उसमें देखा गया कि जो कराची से हासिल किया गया नीम ऑयल है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे 3 सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एविडेंस से प्रूव हैं कि जो है आपके एलोवेरा जेल और नीम का जो तेल है वो कितना इफ़ेक्टिव है, और एक जो आपका रेगुलर ऑयल है वो हमने साथ शामिल किया है। इसके बाद
इनकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, और आपका जो नॉर्मल ऑयल है, जो एलोवेरा जेल है, वो स्कैल्प हाइड्रेशन का भी आपका जो है काम कर देगा। तो ये एक सोल्यूशन आपके लिए बन गया है जो कि सारी प्रॉब्लम्स को आपके टैकल डाउन कर देगा। और अगर डैंड्रफ की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है या सर में खारिश का मसला है, तो वो आपका बहुत हद तक हल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये इस तरह का पेस्ट सा बन जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है। और ये हर बार जो है जब भी आपने नहाने से 1 या 2 घंटे पहले आप लगा लें। ज़्यादा देर लगाना है तो ज़्यादा देर लगा लें, लेकिन कम से कम 1-2 घंटे तो लगाएं ना। ठीक है, इसको लगा के आपने सर में रखना है और उसके बाद जो है आपने सिंपली जो है हेयर वॉश कर लेना है। ठीक है, लगाने का तरीका वही सिंपल, पार्टीशन करें, हेयर पार्टीशन करें और वहाँ पे अपनी फिंगर टिप्स की मदद से उन पार्टीशन में अपने बालों की जड़ों में अप्लाई कर लें। चलिए जी, ये था हमारा DIY। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।